अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। अपनी ज्ञान साधना को आगे बढ़ाते हुए हम एक कदम और आगे रखते हैं। और कल हमने सीखा था कि अपने मन को कैसे वश में करें, और अब है कि अपने मन को कैसे हमेशा के लिए संभाल के रखें अपने अनुसार। तो जब वही अपना सांसों का आप ध्यान देंगे तो जब आपका मन सधने लगेगा, आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा और आप अपनी सांसों पर समान रूप से ध्यान देने लगेंगे, तो आप धीरे से एक कदम और आगे अपनी ध्यान साधना में बढ़ाएंगे। फिर अपने मन को अपने अंदर ही अंतर्मुखी होके अपने मन को अपना जो शीर्ष स्थान है मस्तिष्क, वहाँ पे ले जाके फिर धीरे 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 आपको अपने शरीर के हर अंग में आपको क्रमानुसार उतारना है अपने मन को। ये एक बहुत बड़ी विद्या है। अगर आप सीख गए तो आपका इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको कभी कुछ आपका बिगाड़ सके। और बस वही है ना कि अगर हम सीख गए तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और सीखना भी बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इस पे सीखने का प्रयास भी नहीं करता है। परंतु मुझे आशा है कि ये प्रयास में जो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लाभान्वित करेगा, लाभ पहुंचाएगा। तो ज़रूर आप अपने मन को ध्यान साधना में लगाइए। और जब आप अपने मन को सांसों के द्वारा, सांस पे जब आपका कंट्रोल हो जाएगा, आपका वश हो जाएगा, तो आप अपने मन को अपने शरीर के हर एक अंग में उसको धीरे 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 धीरे, ऐसा कोई भी अंग नहीं होगा जहाँ पे आप अपनी मन की आँखों से अंदर ही अंदर अपने शरीर को देखना शुरू करें। हाँ, मन बहुत विचलित होगा, बार बार खंडित होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा, पर आप बिल्कुल भी विचलित ना होइए। और अपनी जो ध्यान साधना है, जैसे सुख मुद्रा में बैठ के आप ज्ञान मुद्रा में ध्यान साधना करते हैं, उसी अवस्था में आंख बंद करते हुए जब सांसों पे आपका नियंत्रण हो जाएगा तो आप अपने मन की आंखों से अपने शरीर को ही देखना शुरू करिए। ये हमारा एक और आगे का कदम है। तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है और अंगों को अपनों देखते देखते हमारे वो स्थूल संवेदनाएं भी मिलती हैं। और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि संवेदनाएं कैसी हैं, स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं। तो उन स्थूल या सूक्ष्म संवेदनाओं को भी आपको देखते देखते ही उसको अनित्य है और अनिच्छ है बोलना पड़ता है। जब आप इन सब में अभी जैसे आप आजकल तो मॉन्टेसरी स्कूल है, जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर फर्स्ट आता है। इसी प्रकार आपका ज्ञान साधना में भी है। जैसे कि पहले तो आपने बैठना शुरू किया 5-10 मिनट, फिर आपने अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू किया, फिर आप अपने मन के अंदर जब झांकने लगेंगे तब आपका प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। तो अभी आपने 2 क्लास पास कर ली होंगी। अगर आशा है आप बराबर कंटिन्यू कर रहे होंगे ध्यान साधना, तो 2 क्लास आपने पास कर ली होंगी और तीसरी कक्षा में आप पहुंच गए हैं। तो तीसरी कक्षा का भी थोड़ा बहुत अध्याय शुरू हो गया है। तो आप अपने ध्यान साधना को कंटिन्यू करते हुए, सांसों पे ध्यान देते हुए, अपनी स्थूल और सूक्ष्म संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने अंतर मन को अपनी अंतर्मुखी आँखों से देखना शुरू करिए। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में और मन को हम किसी और रूप में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।